अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 एंड नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है और न्यू सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप पुराने सिलेबस यूज़ करें, शायद मेरे सब में क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी सॉल्यूशन तो आपके पास है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि अगर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न पता करेंगे। ठीक है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों कर देंगे सब्सक्राइब? क्योंकि एनसीईआरटी बुक का हर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करते हैं पहले। यहाँ पर ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। कितने शेयर इशू किए? यहाँ पर 40,000 शेयर इशू किए ऑफ 10 ईच, 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक के बीच में, जिसमें से उन्होंने 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांग लिए हैं, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में मांग लिए हैं, और जो बचा हुआ है उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए 4 और 3 7 रुपये हो गए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितना रुपये बचा? 3 रुपये बचा। एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 40,000 शेयर, 40,000 इशू किए, 40,000 की ही एप्लीकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, नॉर्मल शेयर है। The company made the allotment to the application in full. All the amount due on allotment and first and final call were duly received. सारा का सारा allotment का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया। आपसे क्या रहा है, गिव द जनरल, हमें जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले ये देखो कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कितना रुपये मांगा गया है? एप्लीकेशन पे मांगा गया 4 रुपीज़, और हमारे पास शेयर कितने हैं? 40,000। इसका मतलब 4 चक्के 16, कितने पैसे आ जाएंगे? 1,60,000। फिर है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने हैं? 3 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 40,000 शेयर्स इक्वल टू यहाँ पर कितना रुपये रिसीव होना है? 1,20,000। फिर है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया आ जाएगा? 4 और 3 7, 3 10। यहाँ पर कितना रुपया आ जाएगा? सेम 1,20,000। अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, हर एक कॉल में 2 एंट्री होती है, इसका मतलब आपको टोटल मिला के 6 एंट्री ही करनी है। और एंट्री कैसे करनी है? फॉर्मेट के साथ। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलिए हम एंट्री को करते हैं। एंट्री करने के लिए ये होता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जब एंट्री करेंगे सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन मनी की। एप्लीकेशन मनी कितना है? 40,000 का। क्वेश्चन बुक आपके सामने है ना, बुक में देखिए 40,000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपये के हिसाब से सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो पहली एंट्री हमारी होती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितना पैसा आ गया? 1,60,000 आ गया। मतलब 40,000 शेयर इशू किए थे और लोगों ने 40,000 की एप्लीकेशन भेज दिए एप्लीकेशन मनी के साथ। तो नेशनल लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, राइट। पहला हो गया। अब दूसरा, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसी की सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा? 1,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना हो जाएगा? 1,60,000। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे नरेशन? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन के बाद एंट्री होती है ना, वो अलॉटमेंट की होती है। और अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन आ चुका है, हमारे पास पता है कि हमें कितना पैसा अलॉटमेंट में मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए हमें मिलने वाला होता है, उसको बोलते हैं ड्यू। हमें ड्यू कराना है। पहले ड्यू करने की एंट्री होगी अलॉटमेंट में, और इसकी एंट्री होती है यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे हमारे पास? 40,000 शेयर थे ना, और अलॉटमेंट में कितना रुपये मांगा गया? 3 रुपये, यानी कितना पैसा आ जाएगा? 1,20,000। ओके, क्लियर। अब ड्यू होगा तो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होना है? शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट।
ये हो गया 1,20,000। नेशनल लिख दीजिएंगे, नेशनल लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब हमें पता है कि अलॉटमेंट में अब हमें 1,20,000 रुपये मिलने वाले हैं। अब मिलने वाले हैं तो सेकेंड एंट्री किसकी होगी? मिलने की, क्योंकि कहा गया है अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल गया? पूरा पैसा मिल गया 1,20,000। ओके, नरेशन लिख दो, नरेशन इज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ हो रहा है, वो भी 3 रुपये, 40,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से। तो पहले ड्यू करेंगे, एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से ड्यू होना है? पूरा 1,20,000। अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सेम अमाउंट है टू शेयर कैपिटल। एंट्री में कोई डाउट है ना बेटा? बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख डालो, ठीक है। और अपने दोस्तों को इसमें शेयर कर दो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पल के साथ केवल इसी चैनल पे हो रहा है। चैनल का लिंक शेयर कर दो दोस्तों के बीच में। तो नरेशन लिखेंगे क्या चीज़? दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये ड्यू हो गया। अब ड्यू हो गया, क्वेश्चन में क्या आएगा? ये पैसा भी रिसीव हो गया है, तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर? दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा पैसा आ गया टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर शेयर लगा देंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये अमाउंट पूरा का पूरा 1,20,000 रिसीव हो गया, ठीक है। नेशन लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, डन, क्वेश्चन कंप्लीट। डाउट होता है ना, डाउट सुलझाने के लिए मैं हूं, बस आपको कमेंट करके बताना। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 की भी बात कर लेंगे। 3 भी कुछ इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चीज़ आ गया, ठीक है, दैट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, पहले ही बताया कि जब कोई शेयर होल्डर जितना पैसा उसके पास जितने शेयर होते हैं, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। और कॉल्स इन एरियर की एंट्री हमेशा बैंक के साथ होता है, क्योंकि हमें तो पता है इतना पैसा आने वाला है। जब एक्चुअल में पैसा नहीं आता है, जब बैंक देखते हैं बैंक में तो इतना पैसा आया और इतना पैसा आना चाहिए था, दोनों के बीच में जब डिफरेंस होता है, जो पार्टिकुलर किसी पार्टनर ने नहीं दिया होगा, वो कॉल्स इन एरियर में चला जाता है। तो यहाँ पर भी सेम, कितने शेयर दिया? क्रॉनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच पेबल एट एप्लीकेशन 2.5 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ एंड 2 फर्स्ट कॉल। ओके, द बैलेंस 2.5 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। कितने बार में पैसा मांगा गया है? 4 बार में। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, मतलब जितने इशू किए थे सब लोगों ने खरीद लिया। आज शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर हु कुड नॉट पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर था जिसका 100 शेयर थे, उसने अपना सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब साफ है, जब हम कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेशन मनी है 2.5 रुपये और शेयर कितने हैं? 10,000। इसका मतलब कितना पैसा आना चाहिए? 25,000 रुपये, ठीक है, पूरा। फिर है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा गया? 3 रुपये। 10,000 शेयर है, मतलब कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर? 30,000, ये भी आ गया। फिर है हमारा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए है? 2 रुपये। 10,000 शेयर के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए? 20,000, ये भी आ गया। फिर है हमारे पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना रुपए है? 2.5 रुपये। कितने रुपए के हिसाब से? 10,000 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए था? 25,000। लेकिन एक बंदा खुसट निकल गया, समझ रहे हैं ना? कुछ नालायक तो होते ही है जो खा जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। दैट इज़ उसके पास थे हमारे पास 100 शेयर, 100 शेयर 2.5 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, यानी कितने रुपए नहीं दिया? 250 रुपये। तो यहाँ पर कितना पैसा रिसीव हुआ? 0, 5, 9 में से 2 गया, 7, 4, 24,750 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव होगा फाइनल कॉल में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम जब ये सब रिसीव होने वाला होता है तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, एंट्री। कैलकुलेशन समझ में आ गया, देखिए कैलकुलेशन मेन है। अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया तो एंट्री तो वही सही रटी रटाई है, बैंक, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसके अलावा कोई केस तो है नहीं। तो चलो एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, बैंक की। बैंक मतलब किसकी, एप्लीकेशन में, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा शेयर था, 100 शेयर, सॉरी 10,000 शेयर था, और कितना रुपए मांगा गया, देखिए यहाँ पर 2.5 रुपये, 2.5। तो कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर, 25,000 रुपये पूरे आ गए। तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया, ये 25,000, राइट। नर से लिख दो, नर से लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नाउ अब ट्रांसफ़र कर देंगे एप्लीकेशन मनी को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा हो जाएगा, 25,000, ठीक है। पैसा रिसीव भी हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू भी हो रहा है, पैसा भी पूरा आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है यहाँ पर, 10,000 शेयर का। अलॉटमेंट में कितना रुपए, 3 रुपये। 3 रुपये है ना अलॉटमेंट का, हाँ ठीक है, 3 रुपये, दैट इज़ 30,000। ये हो गया 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 30,000, ठीक है। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू लिख दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इतना पैसा हमें अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था और पैसा मिल भी गया है। तो पैसा मिलने की एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल गया, पूरा 30,000। नर से लिख दो, दैट इज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। अलॉटमेंट तक हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए मांगा गया, देखिए 2 रुपये। 10,000, 2 रुपये की 20,000 रुपये ड्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 20,000। ओके, 20,000 हो गया। नरेशन वही सेम है, ड्यू, दैट इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी हमारा ड्यू हो गया। अब फर्स्ट कॉल का पैसा भी पूरा आ गया। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा रिसीव हो रहा है पैसा, 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दैट इज फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, डन। एनी कन्फ्यूजन, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो बताइएगा मुझे। अब फाइनल कॉल में आते हैं। फाइनल कॉल का ड्यू तो पूरा होगा, क्योंकि ड्यू होने के बाद जब पैसा आया तब कम आया, तो ड्यू पूरा कीजिए। ड्यू करने की गारंटी करेंगे, दैट इज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हो रहा है, 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 25,000। दस लिखेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये हो गया ड्यू। अब पैसा जब रिसीव हो रहा है हम देखेंगे 100 शेयर वाले ने अपने पैसे नहीं दिए, तो बैंक में जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट,
उन 100 शेयरों का 2.5 रुपये के साथ 250 रुपये हटा के, तो 25,000 हम से 2.5 रुपये हटा देंगे तो 24,750, 250 रुपये माइनस कर दिया। जो पैसा माइनस कर दिया 250 रुपये, वो तो हमारा क्या चीज़, कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर लिख दो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया ये पूरा, 25,000, राइट। कंप्लीट हो गया तो लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर्स। पूरा हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट है इन दोनों क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आया तो बताइए। मेरी कोशिश थी कि अच्छे से समझा दिया जाए। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद करके समझाया है, फिर भी डाउट रहता है तो बेझिझक पूछिएगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों बीच में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, वेट कीजिएगा, नेक्स्ट लगातार इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बताऊँगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सब कुछ बताएंगे।